मेरा नाम संजय रोमेत्रा है। मैं सेरिकल्चर ऑफिसर हूँ। जे.एंड.के सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम हूँ। सेरिकल्चर विभाग जो है वो लोगों को वर्म्स, छोटे वर्म्स जो है वो इंक्यूबेट करके देता है। ये वर्म्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जो फर्स्ट स्टेज के वर्म्स हैं, और इसमें हम जो पत्ता है वो मलबरी का पत्ता डालते हैं और काट के डालते हैं ताकि जो छोटे वर्म्स हैं वो उसका जो जूस है वो सक कर सके। और इनकी 5 स्टेजेस होती हैं और ये धीरे धीरे करके यही पत्ता खाने के बाद ये इस साइज़ का वर्म बन जाता है, इस साइज़ का। और इस साइज़ के वर्म बनने के बाद जब ये राइप वर्म हो जाता है, इसके अंदर जो सिल्क ग्लैंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है और ये अपनी सफाई करना शुरू कर देता है। सफाई करने के बाद ये कोकून बनाना शुरू करता है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कोकून बनाना शुरू करता है। ये अपने मुंह से सिल्क का धागा निकालना शुरू करता है और पूरा ये अपने आप को इस धागे को लपेटना शुरू करता है। लपेटते लपेटते ये खुद उस कोकून के अंदर चला जाता है और ये बंद हो जाता है। कोकून के अंदर खुद कीड़ा बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो उसके 2 तरीके हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें ये कीड़ा अंदर मेटामॉर्फोसिस होके प्यूपा बनता है। प्यूपा बनने के बाद इसकी जो शक्ल है वो तितली में तब्दील हो जाती है। जब ये तितली में आता है, ये नेचुरल जो इसका प्रोसेस है उसमें ये अपना एक मुंह से कुछ सेक्रेशन निकालता है एसिडिक, जिससे कोकून में एक होल हो जाता है। उस होल या उस छेद से ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये दोबारा से एग्स देता है। ये फीमेल मॉथ और मेल अपना कॉपुलेशन करके एग्स ले करते हैं नेचुरल प्रोसेस में। बट हम जो है इसको कमर्शियल क्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए इसका वो जो बाहर निकलने का प्रोसेस है उसको बंद कर देते हैं और प्यूपे को अंदर स्टिफल कर देते हैं। स्टिफल करने का मतलब है कि हम प्यूपे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बंद कर देते हैं। उससे ये होता है कि उसका जो आगे का प्रोसेस है और वो छेद करने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और जो कोकून है वो साबुत बच जाता है। ये जो साबुत कोकून है यही हमारे कमर्शियल क्रॉप का हिस्सा है। और जब ये कमर्शियल क्रॉप लार्ज स्केल पे होती है, इससे हम थ्रेड निकालते हैं। और थ्रेड निकालने ये जो थ्रेड निकालने का प्रोसेस है ये कारखाने में होता है और इस तरह से हमारा ये थ्रेड निकलता है। इसको हम स्कीन बोलते हैं। इसको हम स्कीन बोलते हैं। अब ये हमारा आ गया कमर्शियल थ्रेड, जिसको हम यार्न भी बोलते हैं। ये यार्न चला जाता है ट्विस्टिंग के लिए और ट्विस्टिंग और डाइंग के बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट निकलती है ये सिल्क की साड़ी या कोई और भी किस्म का कपड़ा। सेरिकल्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो कीड़ा ही है। जो ऐसी वाली डिब्बी में इसके एग्स आते हैं और ऐसी एक डिब्बी में लूज़ एग्स आते हैं जिसमें 40,000 एग्स होते हैं। ये एग्स जो एक अजवाइन का दाना होता है उससे भी छोटे होते हैं। ये एग्स इंक्यूबेट किए जाते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर पे 13 दिन के लिए। 13 वो एक प्रोसेस होता है जो जनरली हमारा अपना स्टाफ ही करता है। ये प्रोसेस होने के बाद जो वर्म्स बाहर निकलते हैं उनका ये साइज़ होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज़ होता है इस तरह से। और इस छोटे कीड़े को हम पत्ते जो हैं वो काट के देते हैं। पहली जो 2 स्टेजेस हैं उनको हम चाकी कहते हैं। उसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो एडल्ट स्टेजेस आ जाती हैं, 4th and 5th। पहली 3 को चाकी कहते हैं। इस पूरे सेरिकल्चर विभाग में जो भी काम होता है, जो हमारे सेरिकल्चर फार्मर्स काम करते हैं, अगर आप लोग इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, आप किसी भी सर्कल इंचार्ज जो जम्मू में हमारे हैं या कश्मीर में हमारे सर्कल इंचार्ज हैं उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और या हमारे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट आके भी एडिशनल डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।